धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने आज जहां प्रेस वार्ता लिया, वहीं उन्होंने कई विषयों को लेकर अपनी बातों को रखा। हम आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, इसे आप भी सुनिए। न्यूज छपती थी, पेपर बिकते थे। अब आज के जमाने में पहले बिकते हैं फिर छपते हैं। वो तो सब में घोटाले हैं, नेताओं में घोटाले कम नहीं है, संतों में कम नहीं है, कुछ जेल में है, कुछ जाने की तैयारी में है। गुरुदेव के पकड़ो आचरण, भगवान के पकड़ो चरण, तो आप अंधविश्वास से बच जाओ। महाराज जी है दो टूक है हमारा, तो आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अगर कायदे में नहीं तो ठटरी और गठरी दोनों। आप कह चुके हैं राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। तो महत्वपूर्ण है धर्म दंड, राजनीतिक व्यवस्था है। धर्म एक साधारणतया भाषा में कहा जाए तो धर्म एक हम लोगों का स्वभाव है। धर्म स्वभाव में होना चाहिए, राजनीति व्यवस्था में होनी चाहिए। जैसे सिपाही और सेवक, सेवक का धर्म होता है स्वामी की हाँ में हाँ मिलाना, सिपाही का धर्म होता है व्यवस्था बनाना। तो राजनीति सिपाही का काम। महाराज जी इससे पहले आप कहाँ के हो? मैं भी कवर सके हूँ। तो आपका भी दुर्भाग्य है जी आपके रहते हुए जी और आप जैसे जागृत पत्रकारों के रहते हुए और धर्म विरोधी जो है नृशंस हत्याएं कर रहे हैं और भोले भाले हिंदुओं की, और आप सब लोग चुप हो। इनके खिलाफ एकजुट होना चाहिए और कथा में तो हम वचन दिलवाएंगे, शपथ भी दिलवाएंगे और सरकार को जानना चाहिए हमारा रघुबर का देश है। इसका आशय सीधा सा है कि यहाँ पर मंदिर मिटा करके मस्जिद नहीं बनेगी। इसका आशय ये है, मंदिर मिटा करके मस्जिदें नहीं बनेगी, वरना जो हाल रामलला की यहाँ पर 500 साल बाद भले ही जीते, अब जल्दी जल्दी जीतेंगे। महाराज तो अब बनने ही नहीं देंगे, जो जल्दी जल्दी जीतेंगे। कल्पना करते हैं हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल हम कट्टर हैं। अल्पसंख्यकों का हिंदू राष्ट्र में कैसा स्थान होगा? जैसा अभी है, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। भाषा है दो टूक है हमारा, तो आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अगर कायदे में नहीं तो ठटरी और गठरी दोनों। आप लगातार तरह तरह की वीडियो झूठे बनाते हैं, तरह तरह के प्रपंच रचते हैं। अभी एक नया प्रपंच रायपुर में पकड़ा गया, कथा के मध्य में, कथा के सामने हमारे जो शर्मा जी MPSO अधिकारी है सरकारी, इन्होंने पकड़ा एक नकली क्या बन के आया, IAS अधिकारी बन करके, IAS अधिकारी बन करके आ गया। तो वो पकड़ा गया। ये लगातार धर्म विरोधी लोग और तरह तरह की वो बातें बोल रहे थे, प्रशासन ने भी पकड़ा। हनुमान जी महाराज दया कर देते हैं, हर जगह से हम बच जाते हैं। लेकिन ये सनातनीय हिंदुओं में जो आगे बढ़ रहे हैं उनको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र चल रहे हैं। लेकिन हमारा प्रण है हनुमान जी का नाम लेकर के, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा। मंदिरों के मठों के महंत हैं, पुजारी हैं, आचार्य हैं, संत हैं, वही इसको बचा सकते हैं। हम तो मध्य प्रदेश वाले कभी कभी आएंगे, जब आप बुलाओगे तब आएंगे, भगा दोगे हम भग जाएंगे। लेकिन मठों के महंत, पुजारी, आचार्य जिस प्रकार वो शुक्रवार को मस्जिदों में धर्म की शिक्षा देते हैं, मंगलवार को कट्टर सनातनी की होने की शिक्षा अगर प्रारंभ कर दें पुजारी, तो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में और प्रत्येक घर में एक एक कट्टर सनातनी हो जाएगा और दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुओं की जो है धर्मांतरण नहीं करवा पाएगी। लगेगा परसों कथा विराम को, और पूरे भारत में सनातन धर्म की जागृति के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए एवं राम राज्य की स्थापना के लिए, मानव हित के लिए हम यात्राएं कर रहे हैं और कथाएं कर रहे हैं। भगवान उसमें लगातार हमको सफलता दे रहा। आप सबके सत्यता दिखाने के कारण, ईश्वर की कृपा और सनातनी हिंदुओं में जागृति के कारण आगे कालांतर में बागेश्वर धाम पर हम भारत देश की सेना को मजबूत करने के लिए और अमर वीर जवानों शहीदों की स्मृति में 108 कुंडी 1 मार्च से 8 मार्च तक यज्ञ करेंगे और 8 मार्च को 151 निर्धन बेसहारा, जिन बेटियों के माता पिता परिवारजन नहीं है, उन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम की दान पेटी में आने वाले रुपयों से 8 मार्च को करेंगे। और इतना ही नहीं, 2 फरवरी को हम पूरे भारत के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। सनातन धर्म क्या है, 5 दिन के अज्ञातवास में हमने वह पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में जानकारी संक्षिप्त है पर छोटा पैक बड़ा धमाका। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद छोटे से छोटा बच्चा भी 1 लाख धर्म विरोधियों के बीच में खड़ा होकर ताल ठोक कर कहेगा सनातन धर्म। तो आज हम जो है
इसी सबके भाव को लेकर के कबीर धाम कवर्धा जिले के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, हमको जानकारी लगी तो हमने कहा कि बुलाइए। और हम देरी इसलिए हो गई, अभी हम लालपुर गए थे, हमको खबर लगी कि यहाँ एक बेचारा गौशाला में सेवा करने वाला साधुराम यादव जी, साधारण परिवार, उनका घर भी एकदम कच्चा, बैठने की भी जगह नहीं, सीधा साधा परिवार, मजदूरी करने वाला और अमानवीय कृत्य करने वाले राक्षस वंशीय लोगों ने, मिलेच्छों ने क्रूरता पूर्वक उसका गला काट कर हत्या कर दी। हमारा हृदय बड़ा दुखी हुआ, हमसे रहा नहीं गया और कथा करके सीधा हमें उसके घर जा करके कुछ देर राहत मिली। तब हम उनके घर गए, परिवार वालों को मिले, स्थिति देखी, मन हमारा फूट पड़ा और हमने वहीं पर, अब हम साधु हैं, राजनेता तो है नहीं, हमारे पास आय के कोई स्रोत तो है नहीं, फिर भी हमने अपने 1-2 शिष्यों को बोलकर 2,51,000 रुपया कल उसको नगद राशि दी। राम मंदिर आगे, अब आगे क्या? अब जो है कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी, ज्ञानवापी की तैयारी है। ASI के सर्वे में जो बताया गया है, प्रभु भगवान भूत भावन महादेव के पक्ष में बताया गया है, बहुत जल्दी रुद्राभिषेक होने वाला है। अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है। जो अपनी पूजा कराने पर तुला है वो पाखंडी, जो आपकी बाह पकड़ करके परमात्मा से जोड़ने का काम करे वो सच्चा और अच्छा है। लेकिन भारत बड़ा अद्भुत देश है, माया बेकार है, माया झूठी है, माया प्रपंची है, यह प्रवचन भी माया लेकर के सुनाया जाता है। महाराज जी, अयोध्या में राम मंदिर तो बन गए हैं। अच्छा और सच्चा वही है जो भगवान से जुड़ने का काम करे। और दूसरा, वक्ता को मत पकड़ो, हमारा सिद्धांत है वक्तव्य को पकड़ो, कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव के पकड़ो आचरण, भगवान के पकड़ो चरण। सो पाखंडवाद में नहीं पड़ोगे। और अगर तुम इंसान को भगवान बनाओगे तो कोई भी धोखा दे सकता है। तुम लोगों में तो कम थोड़ी है, तुम लोगों में से तो कई पैसा लेके न्यूज छपते हैं। अब पहले के जमाने में न्यूज छपती थी, पेपर बिकते थे। अब आज के जमाने में पहले बिकते हैं फिर छपते हैं। वो तो सब में घोटाले हैं, नेताओं में घोटाले कम नहीं, संतों में कम नहीं है, कुछ जेल में है, कुछ जाने की तैयारी में है। तो सब में घोटाले, ऐसा है नहीं कि नहीं है। इसीलिए पाखंडवाद से बचने का सर्वोत्तम उपाय है रामचरितमानस पढ़ो, जागे हुए कट्टर सनातनी बनो, गीता का उपदेश मानो और गुरुदेव के पकड़ो आचरण, भगवान के पकड़ो चरण, तो आप अंधविश्वास से बच जाओ। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, आगे आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी पहली वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।